कुंडली में वो सारे गुण दिख रहे थे, और ये कुंडलियां महात्मा गांधी कुंडली हो या ओबामा की कुंडली हो, ये ऐसे आमूल चूल परिवर्तन लाती हैं, रेडिकल चेंज लाती हैं। उसके बाद दुनिया का पूरा सोच, तरीका और नक्शा बदल जाता है। आपने कहा रेडिकल चेंज ले आती है। सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पर। सवाल बड़ा ये है कि पिछले जो इतिहास रहा है, अमेरिका का जो इतिहास रहा है, कहा यह जाता है कि ओबामा के सामने जैसी चुनौतियां हैं, इस तरह की चुनौतियों के साथ शुरुआत करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रपति रहा है, वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। सवाल यह पैदा हो रहा है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अर्थव्यवस्था की ही चुनौती थी, लेकिन बराक ओबामा के सामने कई चुनौतियां हैं। रिसेशन की चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चुनौती है, मिडिल ईस्ट एशिया को लेकर के चुनौती है। इन सब चुनौतियों के लिहाज से क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? हाँ, इनकी जो कुंडली से हम बात करें तो इनकी कुंडली है तुला लगनी कुंडली है, और इनका जो कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु भी है और शनि भी है। और गुरु और शनि हो तो गुरु देता है आदमी को विजडम, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और शनि आपको मास्टर से जोड़ता है, या आपको प्रॉब्लम के डीप रूटेड जाने की क्षमता देता है कि आप इस समस्या को गहरे में जाके जाने। तो यहाँ पर इनको गुरु की महादशा में जब सूर्य की अंतरदशा थी तो जीत गए, तो ये स्थिति है। इसके बाद में इनको एकदम से ये जो चंद्रमा की दशा आने वाली है, और ये चंद्रमा की दशा इनको आएगी मई से। तो मेरे को लगता है कि जब मई आएगा 2009, तब इनको उसका जो हीट मालूम पड़ेगा, समस्याओं का हीट कितना है, रिसेशन कितना गहरा है। क्योंकि उस समय हमारा ऐसा मानना है कि उस समय रिसेशन और गहरा होगा, और उसकी जो डेप्थ जो है मालूम पड़ेगी, और वहां पर इनको अपनी कई सारी पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, कई सारी पॉलिसीज में नयापन लाना पड़ेगा। तो आर्थिक रिसेशन से इनके जूझने का दौर शुरू होगा मई 2009 से, जो चलेगा चलकर सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद कहीं स्थिति इनके कंट्रोल में आएगी। एक बार स्थिति इनकी काफी मतलब डामाडोल बिल्कुल होगी, पक्का होगी। चलिए, तो एक बार के लिए हो सकता है स्थिति आने वाले दिनों में डामाडोल हो जाए, लेकिन जिस तरह से अजय भामी जी कह रहे थे कि कुछ इस तरह की का उनका जो ज्योतिषी तौर पर भविष्य जाना जा सकता है, वो ये बताता है कि आमूलचूल परिवर्तन ले आ सकते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा यहां पर यह भी है, क्योंकि हम भारत के भी संदर्भ में, भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र क्या समझता है, क्या समझेगा, 20 जनवरी का क्या कुछ ताल्लुक है। और खास हम बात करेंगे, क्योंकि हर एक भाषण में, हर एक संबोधन में कहीं ना कहीं बराक ओबामा ने 3 टर्मिनोलॉजीज जरूर इस्तेमाल की है। एक वाक्य की 3 टर्मिनोलॉजी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ये शब्दावलियां हैं। इस बाबत ही बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये परिवर्तन तो युगांतकारी होने जा रहा है, लेकिन इस परिवर्तन का भविष्य क्या होगा, ये इस वक्त समझना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। वो पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। इधर ओबामा नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और उधर जॉर्ज बुश की व्हाइट हाउस से औपचारिक विदाई हो जाएगी। अमेरिका में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ बुश के राष्ट्रपति की गद्दी से उतरने की उल्टी गिनती, तो दूसरी तरफ है बराक ओबामा अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की उल्टी गिनती। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के लिए ऐतिहासिक पल आने वाला है। एक और लगातार 8 साल राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश व्हाइट हाउस को अलविदा कहेंगे, तो दूसरी ओर अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत नागरिक अमेरिकी ताज पहनेगा। लेकिन ये ताज कितना कांटों भरा है, ये बुश भी जानते हैं और ओबामा को भी अच्छी तरह मालूम है। हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हैं। हो सकता है आगे और भी मुश्किलें आएं। इसलिए हमें शांति बनाए रखने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो भी हो, ओबामा ने तो ठान लिया है, चाहे कितने भी कांटे हों, दुनिया को बदल देना है। और इसके लिए बुश का कार्यकाल अच्छी नसीहत दे सकता है। ओबामा ये तो मानते हैं कि बुश से गलतियां हुई हैं, लेकिन उनसे वो काफी कुछ सीख सकते हैं। हो जाती हैं गलतियां। राष्ट्रपति बुश अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसे अमेरिका अब तक भुगत रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा बुश की गलतियों से क्या सबक लेते हैं।
और दुनिया को बदलने में कितने कामयाब होते हैं। मिथिलेश श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बराक ओबामा आज क्या घोषणाएं करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। नजर डालते हैं कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर जिन पर ओबामा सबसे पहले फैसले ले सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभालने के बाद बराक ओबामा की नीतियां क्या होंगी, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओबामा के आने के बाद अमेरिका और दूसरे देशों के रिश्ते बेहतर होने की भविष्यवाणी की जा रही है, वहीं घरेलू मोर्चे पर भी लोग उम्मीदों से भरे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो कोई फैसला सुना सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में लोग जानना चाहते हैं कि आर्थिक मंदी की मार से निजात दिलाने के लिए ओबामा क्या घोषणाएं करते हैं। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर पड़ रही है। ऐसे में जाहिर है राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ओबामा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता अमेरिका को आर्थिक मंदी से बाहर लाने की होगी। ओबामा इसके लिए बेलआउट पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ओबामा आज इराक से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने और अफगानिस्तान में सैनिकों की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। ओबामा पहले ही अफगानिस्तान में फिर से मजबूत हो रहे तालिबान पर शिकंजा कसने की बात कह चुके हैं। लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि पश्चिमी एशिया में गाजा पट्टी पर चल रही तनातनी को लेकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति का क्या रुख होता है। बीते दिनों गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमलों में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। विवादों में रहे ग्वांतानामो बे जेल को लेकर ओबामा पहले से ही काफी गंभीर हैं। उन्होंने चुनाव अभियान में ग्वांतानामो बे को बंद करने की बात की थी। जाहिर है राष्ट्रपति बनने के बाद वो इस पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निशानी की, इंडिया न्यूज। तो अब से कुछ ही घंटों के बाद यानी अमेरिका का जो टाइम है अमेरिकी समय के हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे का, वो एक सुनहरा वक्त होने जा रहा है जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अजय भांबी जी, 20 जनवरी हमें याद है परंपरागत तौर पर अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है, लेकिन इस 20 जनवरी के साथ शपथ लेने वाले कई नाम रहे। किसी के साथ सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं, किसी के साथ बहुत ही ज्यादा कड़वी यादें उनका साथ नहीं छोड़ देती। कई बार कार्यकाल खत्म होने के दौरान, जैसा जॉर्ज बुश के साथ इराक में हुआ, जॉर्ज बुश सीनियर के साथ भी जैसा हुआ, और इसके साथ साथ उनकी मौत और जिंदगी भी कई सवाल छोड़ गई, जैसे कैनेडी या अब्राहम लिंकन जैसे। सवाल ये पैदा हो रहा है 20 जनवरी को लेने जा रहे हैं शपथ बराक ओबामा भी, ये क्या कुछ खास मायने रखता है? देखिए, ये बहुत ही खास मायने रखता है। जिंदगी होना ना होना, बदनाम होना वो अलग बात है, किसी जैसे निक्सन बदनाम भी हुए वहां पर। 20 जनवरी जो है वो डेट एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और ऐसा माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी स्थायित्व वाले कार्य के लिए अगर आप इसके बाद में करते हैं 14 जनवरी के बाद, तो अच्छा रहता है। तो एक तो सूर्य की ताकत मिल जाती है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है, जो 20 जो तारीख है, 20 तारीख का नंबर हुआ 2, और 2 नंबर का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो बदलाव की ओर बढ़ाता है और काफी रैपिड बदलाव आता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में जितने रैपिड बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीका